बांग्ला बोल के बीजेपी के एक चैनल है, उसी में आधार कार्ड दिया और आधार कार्ड के बोला हम बोला कुरान खत्म होना चाहिए। हम क्यों बोलेगा कुरान खत्म होना हमारा थोड़ा ही काम है? आपका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चीज है, हम क्यों उसको खत्म करेंगे? हम कौन है खत्म करने के लिए? अगर कोई भाई को इसके लिए कोई भी तकलीफ हुआ हो तो मैं दिल से उनके लिए अफसोस महसूस करता हूं। ममता बनर्जी को मैं जितना दिन जानता हूं, करीब 35 साल, वो हर मजहब को दिल से इज्जत करती है। कोशिश करनी चाहिए कि जो बयान उन्होंने दिया है खासतौर से कुरान के ताल्लुक से, तो वो अपने बयान को वापस लें। कुरान पे किए गए अपने बयान की ममता बनर्जी ने की वजाहत, कहा सभी धर्मों का करती हूँ सम्मान। ये सीपीएम कांग्रेस वालों की एक और चैनल की साजिश थी। भला मैं क्यों कुरान को खत्म करने की बात कहूंगी? कुछ इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का एक बयान काफी सुर्खियों में है, जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने सभी धर्म के पवित्र किताबों का अपमान किया है। वहीं इसको लेके परसों मुस्लिम धर्म गुरु कारी फजलुर रहमान ने भी ममता बनर्जी से इस बयान के लिए सभी से माफी मांगने का मुतालबा किया था, जिसपे टीएमसी के सीनियर नेता फिरहाद हकीम ने भी सफाई दी और ये कहा है कि ममता बनर्जी के इस बयान का हरगिज ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि उन्होंने कुरान का असम्मान किया हो, और अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो उस पे अफसोस जता रही हैं। और आखिर में अपनी इस बयान पर टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही विराम लगा दी। ममता बनर्जी ने सोमवार की शाम को बड़ा बाजार के सत्यनारायण पार्क के पास हुए चुनावी जनसभा में कहा है कि मैंने जो कहा था वो दरअसल कवि नजरुल की एक मशहूर गीत का एक अंश था और मेरे बयान को एडिट करके चलाया गया। एक गोदी मीडिया और सीपीआईएम कांग्रेस के लोगों ने ये सब किया है, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैं भला क्यों ऐसा बोलूंगी कि कुरान को खत्म कर दो? मैं कौन होती हूँ ऐसे कहने वाली? बहरहाल आज के ममता बनर्जी के इस बयान से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि ममता बनर्जी ने किसी धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ ऐसा कहने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ममता बनर्जी अपने सेक्युलर किरदार और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। चूँकि ये अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसीलिए उनके इस बयान को लेकर हंगामा लाजमी था। लेकिन अब चूँकि ममता बनर्जी ने खुद ही सफाई दे दी है तो बेहतर है कि अब इस पे विराम लग जाए। कवि नजरुल का एक कविता है, কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক গ্রন্থ সাহেব জেন্দা বেস্তা পড়ে যাও যত সব। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य एक एक धर्म का होता है जिसको लोग मानते हैं, बहुत दिन से चल रहा है। देवता का माफिक मानते हैं, कोई अल्लाह का माफिक मांगते हैं, कोई क्रिश्चियन लोग बाइबल को मांगता है, कोई मुस्लिम लोग कुरान को मांगते हैं, हिंदू लोग भी ऐसा, कोई भगवत गीता को मांगते हैं, कोई चंडी को मांगते हैं। ऐसे हमारा पुराण है, वेद वेदांत तो है। बुद्धिस्ट लोग त्रिपिटक को मानते हैं। मैंने क्या बोला था और तुमने पूरा काट के हमारा खिलाफ में शर्म होना चाहिए। हम जैसे मदद आप लोग को करते हैं जिंदगी भर, कभी ये मदद आप लोग को क्यों कोई नहीं करेगा, हर धर्म को। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अभी हमको डेवलपमेंट का बात कहने से बहुत टाइम लग जाएगा, हमको बूथ लेवल से शुरू करना पड़ेगा जो डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है। अगर हम उसको चर्चा शुरू करें तो हमारा रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबल वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा पढ़ने से जो टाइम हमको ये बोलने से टाइम लगेगा। इसमें इतराज क्या है? मैं तो कोई नहीं बोला है कि कुरान को खत्म कर दो, अल्लाह को डिसरेस्पेक्ट करो, महाभारत को खत्म कर दो, वेद को खत्म कर दो, अकाल तख्त को खत्म कर दो, कभी नहीं कहा। और हम जिंदगी में ऐसा बात नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए।
ये कांग्रेस और सीपीएम का खेला है। ये रिपब्लिक बांग्ला बोल के बीजेपी के एक चैनल है, उसी ने आधा काट दिया और आधा काट के बोला, हम बोला कुरान खत्म होना चाहिए। हम क्यों बोलेगा कुरान खत्म होना? हमारा थोड़ा ही काम है। आपका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र चीज है, हम क्यों उसको खत्म करेंगे? हम कौन है खत्म करने के लिए? इस